आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत हजार नियमित में। और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बरसात का मौसम है, कई सारी बीमारियां अक्सर लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बनी रहती है। इसी दौरान पानी, खाने और मच्छरों से होने वाली बीमारियों का आतंक चरम पर ही होता है। हेपेटाइटिस इन्हीं में से एक है, जो एक गंभीर संक्रमण है। यह वायरस आमतौर पर मलाशय या फिर मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। इसके कई प्रकार होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई, जो खाने और वाटर बॉडीज के दूषित होने के कारण होता है। इस समय यह एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं पेट से संबंधित वो अनचाही बीमारियां जिससे हम सभी को दूर रहने चाहिए। तो किस तरह से ये बीमारियां हो सकती है और किस तरह से इनके लक्षणों को जानकर हम बचाव कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको हम देंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सेहत हजार नियमित में। बरसात जहां सुकून देती है, वहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। खास तौर पर हेपेटाइटिस ई और ए का संक्रमण इस मौसम में तेजी से फैलता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर की सूजन। यह बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस संक्रमण से, या ड्रग से, या अल्कोहल या वसायुक्त पदार्थों के सेवन से, या कुछ अन्य बीमारियों से भी लीवर में सूजन देखी जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वायरल हेपेटाइटिस की होती है। ये वायरस 5 प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। इनमें बी और सी वायरस से क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, यानी वह लंबी बीमारी होती है और रोगी जीवन भर ग्रसित रह सकता है और आगे चलकर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी भी हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई क्या होता है। हेपेटाइटिस ए और ई आरएनए वायरस है, जो लीवर की सूजन का कारण बनते हैं। दोनों वायरस मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण होता है। इतना ही नहीं, ये रक्त मल के माध्यम से भी फैलता है। अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि हेपेटाइटिस ए और ई के बीच क्या अंतर होता है। हेपेटाइटिस ए के रोगियों में 3 से 4 रोगी 19 वर्ष के होते हैं, जबकि एचईवी यानी कि हेपेटाइटिस ई के रोगियों में 3 से 4 रोगी 20 साल से अधिक आयु के होते हैं। हेपेटाइटिस ए के कारण होने वाली बीमारी उम्र से संबंधित होती है। इसमें बच्चों में क्लिनिकल रोग कम होते हैं, जबकि किशोरों और वयस्कों में संक्रमण का अधिक जोखिम होता है। हेपेटाइटिस ए कभी कभी दोबारा भी हो जाता है। इसका मतलब कि जो व्यक्ति अभी ठीक हुआ है, वह दोबारा भी बीमार पड़ सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई के संक्रमण की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण अलग अलग होते हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए एंटी एचएवी आईजीएम और हेपेटाइटिस ई के लिए एंटी एचईवी आईजीएम रक्त जांच किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हेपेटाइटिस ए के लक्षण क्या होते हैं। पेट दर्द होना, बुखार आना, कमजोरी और थकान लगना, जी मचलना, दस्त होना, भूख की कमी होना, पीलिया जैसे कि त्वचा और आंखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग गहरा होना। अब वही यह भी जान लेते हैं कि हेपेटाइटिस ई के लक्षण क्या है। हल्का बुखार होना, भूख कम लगना, चक्कर आना, उल्टी महसूस होना, ऊपरी पेट में हल्का दर्द होना, कमजोरी और खुजली होना, त्वचा और आंखों का रंग पीला होना और यूरिन का रंग पीला होना। वहीं इंडिया टाउन न्यूज से डॉक्टर प्रकाश खूटे ने हेपेटाइटिस और पेट से संबंधित बीमारियों के लक्षण और बचाव के सुझाव दिए हैं। गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो मौसमी बीमारी है, जो बारिश के समय में, वो पेट संबंधी बीमारी बहुत कॉमन है। और जैसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस सी है, तो मतलब दूसरे मौसम के मुकाबले बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है। इसके अलावा गैस्ट्रोएंटाइटिस है ना, उल्टी दस्त है, डायरिया है और एक्यूट गैस्ट्राइटिस है। ये सब पेट संबंधी बीमारियां हैं
इसके अलावा मौसमी बीमारियों में सर्दी खांसी ये बहुत कॉमन है। सर हेपेटाइटिस ए और ई आखिर होता क्या है, ये कैसे फैलता है? हेपेटाइटिस बेसिकली ये वायरल डिजीज है। जो हेपेटाइटिस ए और ई है ये कंटामिनेटेड फूड से खाने से फैलता है। तो हमको बारिश के समय में बाहर का खाना, कंटामिनेटेड फूड ये खाने से बचना चाहिए। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी होता है, ये खाने पीने से नहीं फैलता है, ये ब्लड बोर्न डिजीज है, ये ब्लड से फैलता है। सर खासतौर पर देखा जाए तो बरसात के मौसम में जो लोग बाहरी खाना खाते हैं, हाँ, इसमें अपने खान पान को लेकर के क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार के खान पान? किसी भी मतलब बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना है वो हैंड हाइजीन है। हमको कोई भी चीज़ खाने से पहले जो हैंड प्रैक्टिस तकनीक है उसको अपनाना चाहिए और कंप्लीट इसका जो मैनुअल है उसको फॉलो करना चाहिए और हाथ अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए अपन को। और इसके अलावा बारिश के समय में हमको खाने पीने से बाहर की चीज़ बचनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यदि पानी आपके यहाँ आरओ का पानी नहीं है या फ़िल्टर नहीं है, तो आप पानी को 20 मिनट गर्म करके पिएँ, इससे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और यदि भीड़-भाड़ जगह में जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएँ। लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो वो सबसे पहले क्या? अब सबसे पहले तो नज़दीक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब आप किसी चीज़ को प्रिवेंशन करेंगे तो बीमारी आपको होगी नहीं। अब चलिए आप यह भी जान लीजिए कि हेपेटाइटिस ए और ई के लिए क्या बचाव है। आप कैसे इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। बिना पका और अधपका भोजन पूरी तरह से अवॉइड करें, जैसे सलाद, कटे हुए फल, बाहर से तैयार होने वाला जूस आदि। मानसून में अस्वच्छ रूप से तैयार खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। आरओ का पानी पिए या पानी उबालकर ठंडा करके पिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, जैसे भोजन करने से पहले हाथ धोएं, शौच से आने के बाद भी हाथ धोएं। हेपेटाइटिस ए के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध भी है। इस बीमारी से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर फौरन चिकित्सक से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार के दवा ना खाएं, क्योंकि इससे समस्या बढ़ भी सकती है। अभी हमने आपको बताया कि बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस और पेट से संबंधित बीमारी के लक्षण क्या है और कैसे इससे बचा जा सकते हैं। यह ज़रूरी जानकारी आप अपने लोगों तक भी जरूर शेयर करें। हमारे खास कार्यक्रम सेहत हज़ार नियमत में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।